26 मई को मेरी डिलीवरी हुई है मीशा क्लिनिक में। डॉक्टर तोशाबा जमील ने मेरी डिलीवरी की। मुझे चेकअप करने के बिना ही मुझे घर भेज दिया। मुझे बहुत हद से ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। माइन के लेबर रूम में कोई ऑक्सीजन था ना कोई और फैसिलिटी मौजूद है। आप यकीन करें, इसने मुझे बिल्कुल मार दिया था। वहाँ लेबर रूम में तकलीफ में मर रही थी और ये बार बार ओपीडी के पेशेंट देखने जा रही थी। ये क्लिनिक नहीं है, ये हॉस्पिटल नहीं है। इसने एक दुकान कमाई का जरिया बनाया है। इसको इंसान जान की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ इसको अपने पैसों से गर्ज है। तो आपको बता भी नहीं सकती, इसने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। मेरे पास तो यूएस का वीजा है, मेरी पूरी फैमिली के पास। मैं तो मुड़ के चली जाऊंगी, क्या कर लेंगे ये लोग। खानों की लज्जत और जायके का एक ही नाम, अल हसन पकवान सेंटर, जहां मिले बारबेक्यू और 100+ आइटम्स की भरमार। अल हसन पकवान सेंटर, जब बात हो जायके और खाने पीने की। नीम हकीम खतराए जान, मुल्क भर में अताई डॉक्टर्स की भरमार। उफ, आखिर ऐसा बार बार कैसे हो सकता है? मगर हुआ है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 17 में वाक़े बदनाम ज़माना मीशा क्लिनिक की लेडी डॉक्टर की गफलत का एक और कारनामा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता बरस एक डिलीवरी केस के दौरान डॉक्टर तोशाबा जमील मरीज़ा के पेट में तौलिया ही भूल गई थी, जिसकी खबर जंगल में आग की तरह तो फैली, मगर हस्बे मामूल हेल्थ डिपार्टमेंट और दीगर इदारे कानों में तेल डाले खामोश तमाशाई बने रहे। फिर इसी खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए इसके बाद भी 2 मज़ीद इसी तरह के अफसोसनाक केसेस सामने आए, जिसे मकामी पुलिस ने हल करवाया, जबकि अब एक और ख़ातून के साथ ताज़ा तरीन इसी नौइयत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जुल्म व ज़्यादती की शिकार मुतासिरा खातून, जिसकी डिलीवरी के बाद इसे खून की ज़रूरत पड़ने पर दूसरे हस्पताल रेफ़र करके इस मासूम खातून की जान को ख़तरे में डाला गया, जबकि मुतासिरा खातून को पटेल हस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त ICU में रखकर इस खातून की जान बचाई गई। मुतासिरा खातून ने अपने बयान में कहा, जैसा कि मैं आज बका न्यूज़ के ज़रिए अपनी आवाज़ को आला अफसरान तक पहुंचाना चाहती हूं, और मैं शुक्रगुजार हूं मुजम्मिल शेख सर की, जिन्होंने मेरी आवाज़ को बुलंद किया है। 26 मई को मेरी डिलीवरी हुई है मीशा क्लिनिक में, नोमान ग्रीन सिटी गुलिस्तान जौहर में। डॉक्टर तोशाबा जमील ने मेरी डिलीवरी की, जिन्होंने मुझे चेकअप करने के बिना ही मुझे घर भेज दिया। उनके क्लिनिक के बाहर ही मैं बेहोश हो गई। उसके बाद कंटिन्यू जब मैं घर आई तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे पेट में अंदर कुछ घूम रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत हद से ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। उस सूरत में मुझे घर वाले, मैं बिल्कुल बेहोश हो गई थी। मुझे घर वाले इमरजेंसी में इसकी क्लिनिक पे दोबारा लेके गए। जब वहाँ गए तो इसने कहा कि लगता है अंदर पेट में कुछ रह गया। उन्होंने फिर दूसरे दिन पे 29 मई को मेरी DNC की। मुतासिरा खातून का मजीद कहना था, 4 घंटे तक उन्होंने मेरी DNC की। उस सूरत में इन्होंने मुझे हेवी डोज का एनेस्थीसिया दिया, जिसमें मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और कंटिन्यू 4 घंटे तक इन्होंने मेरी हालत की गवाह मेरी माँ भी है, जो उस लेबर रूम में थी। ना इनके लेबर रूम में कोई ऑक्सीजन था, ना कोई और फैसिलिटी मौजूद है। आप यकीन करें सर कि मेरी जो कंडीशन थी, यानी इसने मुझे बिल्कुल मार दिया था। और उस हालत में इसने एकदम से 4 घंटे के बाद इसने मेरे घर वालों को कहा कि इसको फ़ौरन आप जिना ले जाएं। जब मेरे घर वालों ने कहा कि क्या हुआ है, तो इसने मुझे स्टिचेस भी नहीं लगाए।
इसने मुझे स्टिचेस भी नहीं लगाए, इसने ऐसे ही मेरे घर वालों को कहा इसको फ़ौरन आप यहाँ से उठाएं और जिना लेके जाएं, क्योंकि इसको ब्लड की बहुत सख्त ज़रूरत है। जब हम लोग, मेरे घर वालों ने कहा कि हम इसको जिना क्यों लेके जाएं, आपका पेशेंट है, आप इसको सही करें, तो इतनी बेदर्दी से इसने अपनी क्लिनिक में वहाँ से मुझे निकाला, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल होश ही नहीं था। मुतासिरा खातून ने बताया, ऑपरेशन के दौरान 4 घंटे में मेरी जिस्म का ब्लड बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। फिर वहाँ पे जो है इसके साथ 2 दाइयाँ भी थी। पहले तो इसने जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी की, उसके दौरान कौन डॉक्टर ऐसे करता है कि मैं वहाँ लेबर रूम में तकलीफ़ में मर रही थी और ये बार बार ओपीडी के पेशेंट देखने जा रही थी और मुझे दाई के हवाले कर दिया। चलें उसको भी छोड़ें। उसके बाद जो है इसने जो 4 घंटे मेरी डीएनसी की, उसमें मेरा ब्लड बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, 4 पॉइंट पे चला गया। इसने मेरे घर वालों को कहा कि इसको फ़ौरन लेके जाएं, इसको ब्लड की सख्त ज़रूरत है, मगर मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी इसके पास 4 घंटों के बाद के मैं अपने पैरों पे खड़ी होने के भी काबिल नहीं थी। वहाँ पे इसकी क्लिनिक पे एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस ने मुझे उठाया है, इसने कहा इसको जिना लेके जाओ। हम जिना गए, जिना वालों ने मेरा केस नहीं लिया, उन्होंने कहा इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, आप सुबह तक वेट करें, हम ब्लड का अरेंज नहीं कर सकते, इसको फ़ौरन ब्लड की ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग पटेल गए। जब पटेल गए तो वहाँ पे मेरी हार्ट बीट बिल्कुल बंद हो चुकी थी और मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। वहाँ पे भी मेरा केस कोई नहीं ले रहा था। उसके बाद जब वहाँ पे हम लोग गए, उन्होंने फ़ौरन ब्लड का अरेंज किया है। मुझे 7 बोतल ब्लड की चढ़ी हैं। उसके बाद 3 दिन में आईसीयू में पड़ी थी। मुझे आला अफसरान तमाम उन लोगों से बस मेरा ये अर्ज़ करती हूँ कि क्या हमारे मुल्क में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है? ये क्लिनिक नहीं है, ये हॉस्पिटल नहीं है, इसने एक दुकान कमाई का ज़रिया बनाया है। ये इसमें इस औरत में बिल्कुल इंसानियत नहीं है। इसका जो मैंने रूप देखा है, इसको इंसान जान की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ इसको अपने पैसों से गर्ज है। मैं चाहती हूँ कि इसकी क्लिनिक बंद हो। जितनी अजियत इसने मुझे दी है, मैं अपनी ज़बान से तो आपको बता भी नहीं सकती। इसने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। तमाम आला अफसरान से मेरी गुजारिश है कि इसकी दुकान को बंद करवाया जाए। सेम जैसी सिचुएशन इसने मेरी की है, जो हालत इसने मेरी की है, शारा फैसल पे मैंने अपनी एनसी कटवाई है, वहाँ पे भी अगर आप जाएं, आप देखें, सेम वहाँ पे भी 2 केस इसी के ही नाम से इसकी एनसी कटी हुई है। मैं गुजारिश करती हूँ आप सबसे कि ये जुल्म इंसानी जानों पे बंद करवाया जाए। आए दिन ये केस ख़राब करती है और पता नहीं उन केसों को ये कैसे रफ़ा दफ़ा करवा देती है, मगर मैं चुप नहीं रहूँगी। इसने जो मेरे साथ जुल्म किया है, इसने मुझे डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया है। मैं अकेले कमरे में बैठ नहीं सकती, इसने मेरी हालत ख़राब कर दी है। जबकि दूसरी जानिब इस सारी अफसोसनाक सूरत हाल का बखूबी जायजा लेने के बाद बका न्यूज नेटवर्क की जानिब से मुजम्मिल शेख ने बात की तो बदनाम जमाना डॉक्टर तिशाबा जमील ने कहा, डॉक्टर साहब एक कंप्लेन हमारे पास आई, उपसार गुल के नाम से कोई कंप्लेन उन्होंने थाने में भी दी है और आपकी वैसे भी दी। कोई पेशेंट का कोई इशू था आपका एब्डोमेन का और उन्होंने जिना से भी कंप्लेन और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, फाइल वगैरह। मुझे थाने से भी कॉल आई थी, मैं उन्हें बताकर आ गई थी सारा कि भाई देखिए मेरा प्राइमरी सेटअप है, सारे इनके बच्चे मेरे पास होते हैं। 24 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। जरा सब मेरे पास ओपीडी में बैठ के तो देख लो एक दिन। अल्लाह का एहसान है, रब का। एक घर के 22 बच्चे पैदा किए, मीडिया तक कैसे गया, ये क्या हुआ। डॉक्टर तिशाबा ने मजीद कहा, इनको मैं कह रही थी कि मैंने बैठ के इनको समझाऊंगी कि ऐसा बेटे मामला, आप जिना में अगर एक दिन गायनी के वार्ड में चले जाए ना, तो हजारों ऐसे केस होते हैं जिसमें हमें यूट्रस, हमारा डिसीजन होता है कि यूट्रस निकलेगा जब ब्लीडिंग नहीं होती। ठीक है। और दूसरी चीज, मेरे पास से जब बच्ची गई, स्टेबल हालत में गई थी, कोई ऐसा वो नहीं था। वहाँ जाके पटेल जाके उन्होंने उसका यूट्रस वगैरह निकाला है। तो बाकी बातें तो हमें मेरे बेटे पटेल से पता चलेंगी ना कि यूट्रस क्यों निकला है। ठीक है। ऐसा तो कुछ मामला लग नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पास वो डिलीवर हुई 4 दिन पहले, ठीक ठाक गई है, अल्लाह का शुक्र है।
पोस्टमार्टम ब्लीडिंग के साथ अक्सर मरीज आते हैं। सेटअप छोटा है, मेरे पास ब्लड बैंक नहीं है कि मैं फौरी किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो मैं ब्लड मंगा के लगा सकूं। तो इसलिए जो ऐसे केसेस होते हैं हम यूजुअली उनको दारुल-ए-सेहत या वहाँ फौरन से भेज देते हैं कि फौरन से ब्लड उन्हें मिल जाए और बच जाए। और जान उसकी माशाल्लाह जिंदा है, वो यूट्रस कोई जिंदगी नहीं होता। पटेल वालों ने भी बेहतर समझा होगा तो निकाला होगा ना जो उन्होंने डिसीजन लिया। दूसरा मैं तुम्हें बताऊं कि फिर हम जैसे लोग क्या करते हैं, मेरे पास तो यूएस का वीजा है मेरी पूरी फैमिली के पास, मैं तो उड़ के चली जाऊंगी, क्या कर लेंगे ये लोग। डॉक्टर तिशाबा ने बड़ी ही ढिठाई से कहा कि वो ये मामलात रिश्वत देकर हल कर लेती हैं। नाजरीन, हमेशा की तरह मीडिया ने तो अपने फराइज निभाते हुए न सिर्फ निशानदही की है बल्कि इस केस से मुताल्लिक दरख्वास्तें भी हेल्थ केयर कमीशन और मुताल्लिका इदारों के सुपुर्द कर दी गई हैं। वैसे मीडिया ने तो अपना काम कर दिया है, अब देखना ये है कि ऐसे बेहिस डॉक्टर के नाम पर डाकू टारगेट किलर्स के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले कर्ता धर्ता की जानिब से कितना सख्त एक्शन लिया जाता है और कितनी इबरतनाक सजा दी जाती है, क्योंकि बका न्यूज़ इसी तरह हमेशा मजलूमों की आवाज़ बना रहेगा। 26 मई को मेरी डिलीवरी हुई है मीशा क्लिनिक में। डॉक्टर तोशाबा जमील ने मेरी डिलीवरी की, मुझे चेकअप करने के बिना ही मुझे घर भेज दिया। मुझे बहुत हद से ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। फाइन के लेबर रूम में कोई ऑक्सीजन था ना कोई और फैसिलिटी मौजूद है। आप यकीन करें, इसने मुझे बिल्कुल मार दिया था। हाँ, लेबर रूम में तकलीफ में मर रही थी और ये बार बार ओपीडी के पेशेंट देखने जा रही थी। ये क्लिनिक नहीं है, ये हॉस्पिटल नहीं है, इसने एक दुकान कमाई का जरिया बनाया है। इसको इंसान जान की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ इसको अपने पैसों से गर्ज है। तो आपको बता भी नहीं सकती, इसने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। मेरे पास तो यूएस का वीजा है मेरी पूरी फैमिली के पास, मैं तो उड़ के चली जाऊंगी, क्या कर लेंगे ये लोग। जब बात हो स्मार्ट कार फॉर स्मार्ट पीपल की तो दिल खुद ही चल पड़े ढूंढने व्हील्स ऑटोमोबाइल। नई पुरानी और दरामदशुदा गाड़ियों का वाहिद नाम व्हील्स ऑटोमोबाइल, सपनों को दे नई उड़ान।